नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने कोई मिल गया मूवी तो देखी होगी। उसमें जो फिल्म का एक्टर है वो कुछ साउंड प्ले करता है और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है किसी एलियन के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है और उसको पृथ्वी पर किसी स्पेसिफिक जगह पर एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, तो इसमें किन चीजों का उपयोग करा जा सकता है। तो वहीं पर आप देखोगे हैम रेडियो कम्युनिकेशन की बात आती है। तो यहां पर जो हैम रेडियो कम्युनिकेशन है यह चर्चा में क्यों आ गया, बिकॉज आपको पता है कि भारत में पहले ऐसे व्यक्ति शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं एक्सियम 4 मिशन के अंडर में, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हुए भारत के बच्चों से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे और यहां पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो है हैम रेडियो कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आने वाले प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस पर प्रश्न बने, राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा हैम रेडियो टेलीकम्युनिकेशन क्या है। आपके सामने स्टेटमेंट्स आ जाएंगी तो वो आपको सॉल्व करनी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न भी रखा है जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो जानते हैं हैम रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में। यहां पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का हर न्यूज आर्टिकल में यह न्यूज कवर हो रही है कि यहां पर फ्रॉम आईएसएस शुभांशु शुक्ला इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैम रेडियो कम्युनिकेशन। शुभांशु शुक्ला टू इंटरैक्ट विद स्कूल स्टूडेंट्स एट NESAC ऑन ट्यूसडे। अब NESAC एक प्रश्न इस पर भी बन जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसको ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, मेघालय के अंदर। तो यहां पर स्टूडेंट्स आएंगे और उनके साथ शुभांशु शुक्ला जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैम रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, राइट। तो आपको इतना तो चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये शुभांशु शुक्ला है, सब इनकी फोटो से सब लोग परिचित हो गए होंगे, कई बार आपने न्यूज में इनकी फोटो देखी होगी। तो आईएसएस इनके बैकग्राउंड में इस तरीके से है। तो यहां पर ये कम्युनिकेट करने वाले हैं भारतीय छात्रों से। यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो हैम रेडियो, जो हैम शब्द आया है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, हैम रेडियो को ना, इसका एक पर्यायवाची भी होता है, एक सिनोनिम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमेच्योर रेडियो। इसका अगर हिंदी मीनिंग आप सर्च करोगे ना तो लिख के आएगा शौकिया। शौक से यहां पर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है। बट यहां पर शौकिया का मतलब एकदम इनफॉर्मल नहीं है कि इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं क्या, जब हम चाहेंगे तब किसी से भी कम्युनिकेट कर लेंगे क्या, ऐसा नहीं है। हर देश के अपने नियम कानून अलग होते हैं। भारत में इसको लेके क्या नियम कानून है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको यह समझना होगा कि एमेच्योर रेडियो का सिंपल सा मतलब होता है शौकिया रेडियो कम्युनिकेशन। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ARISS। देखो, एक चीज, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक कारण होता है कि अपने वीडियो में वही कंटेंट आपको दूं जिससे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे डायरेक्ट इस पे प्रश्न आ जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ARISS ये क्या है। तो यहां पर AR का तो फुल फॉर्म हो गया एमेच्योर रेडियो, और ISS का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली जो ISS है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, उसके अंदर यह टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिसके माध्यम से यह पृथ्वी पर किसी भी स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। अब यहां पर याद रखना है आपको, एमेच्योर रेडियो आ रहा है तो यहीं से लिंक बना के याद करो कि इसमें जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है रेडियो वेव्स का। यह भी आपसे पूछ सकते हैं कि किन वेव्स का यहां पर इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है ये एक तरीके का रेडियो कम्युनिकेशन है। तो रेडियो वेव्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये फैसिलिटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगी हुई है जिसकी हेल्प से वहां के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो धरती पे कम्युनिकेट करते हैं। यूएस, रशिया, चाइना, जापान, यूरोप, इन सब जगह पर यह टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अब वहां पर किसी एक देश के अंतरिक्ष यात्री तो होते नहीं है, कई सारे देशों के अंतरिक्ष यात्री होते हैं। तो जब भी उन्हें अपने देश में किसी पर्टिकुलर स्थान पर बात करना होता है तो वो हैम रेडियो टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी कई सारी तकनीक है, बट आज हमारा फोकस रहेगा केवल हैम रेडियो पर। यहां पर आप देखोगे जो ये ARISS प्रोग्राम है ये बेसिकली क्यों बनाया गया। ऐसा नहीं था कि बातचीत करने के हमारे पास ISS अब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मतलब एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, आप सोच सकते हैं कि वहां पर सुप्रीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा।
तो वहां पर क्या कम्युनिकेशन करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी और है ही नहीं? नहीं, बहुत सारी तकनीक होंगी उस पर। बट बेसिकली जो हैम रेडियो या एमेच्योर रेडियो है, इसका प्रोग्राम का जो मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या था कि यहां पर ना स्टूडेंट्स को इंस्पायर करो। किस चीज को लेके? जैसे आपने सुना है भारत के अंदर स्टेम के बारे में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो बेसिकली स्टेम में वुमेन का पार्टिसिपेशन हमको इंक्रीज करना है। तो यहां पर जो धरती में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर किसी देश के, किसी रीजन के, उनको मोटिवेट करो, उनको इंस्पायर करो। किस चीज को लेके? वर्ल्ड वाइड टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड करियर्स इन साइंस। अपना जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी करें। एक साइंस में भी एक करियर हो सकता है, टेक्नोलॉजी में भी एक करियर हो सकता है, उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एक करियर हो सकता है, प्लस यहां पर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बच्चों से बात करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि अगर बच्चा एस्ट्रोनॉट को देख रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड देख रहा है ना, बच्चे उससे बात कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, मुझे भी बड़ा होकर ऐसा बनना है, मुझे भी आईएसएस में जाना है, मुझे भी यहां पर जाके और इस तरीके से अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना है। तो शुरू से ही हम क्या कर रहे हैं? उसको इंस्पायर कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछेगा कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने टू द पॉइंट आपको लिखा है। ठीक है। अब जैसे कि आप ये सेटअप देख पा रहे हो, तो मैंने आपको कहा कि एक तरीके का शौकिया रेडियो कम्युनिकेशन है। तो यहां पर भी इस तरीके का एक इक्विपमेंट लगता है। तो इक्विपमेंट में आप देखोगे एक व्यक्ति इस तरीके से माइक पे बात कर रहा है, तो इसको एक इस तरीके का माइक चाहिए होगा, एक ट्रांसमीटर चाहिए होगा, एक रेडियो एंटीना चाहिए होगा। तो ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं हैम रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत। अब यहां पर बात करेंगे कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रेडियो वेव्स का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो एमेच्योर रेडियो क्या होता है? इसको हैम रेडियो भी बोलते हैं, इसी के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलराइज है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, लिखा क्या हुआ है? लाइसेंस रेडियो सर्विस। ऐसा मैंने पहले भी आपको बोला था कि शौकिया का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि पूरी तरीके से इनफॉर्मल है, इसके कोई नियम कानून नहीं है। पहला, यहां पर अगर मैं हैम रेडियो एक ऑपरेटर हूं, मैंने अपने घर पे एक सेटअप बना रखा है हैम रेडियो का, एमेच्योर रेडियो का, तो मुझे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ये लाइसेंस रेडियो सर्विस होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये क्या होती है? नॉन कॉमर्शियलाइज। ठीक है ना? तो यहां पर मैं किसी व्यापार के पर्पस से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं किसी एडवर्टीजमेंट के पर्पस से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जिससे मैं पैसे कमा सकूं ना। यह होती है नॉन कॉमर्शियलाइज लाइसेंस रेडियो सर्विस दैट रिलाइज ऑन रेडियो वेव्स फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन। राइट? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको? अब यहां पर आप देखोगे लार्जली डेवलप्ड फॉर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि कहीं पर हमें कुछ शिक्षा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है, हमें कोई जर्नल नॉलेज के बारे में, नॉलेज के पर्पस से, शिक्षा के पर्पस से, किसी को इंस्पायर करना है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को किसी चीज के बारे में बताना है। यहां पर इमरजेंसी सर्विसेज, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस टाइम पे आप देखोगे टावर्स जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह का संचार ध्वस्त हो जाता है। बट रेडियो वेव्स की हेल्प से हम घर घर तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, हम वो सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको बता सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कोविड-19 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो यहां पर इमरजेंसी सर्विसेज में, कोई आपातकाल जैसी स्थितियों में, एजुकेशन के पर्पस से, नॉलेज के पर्पस से, हम केवल इन्हीं पर्पस से इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से इस हैम रेडियो का इस्तेमाल नहीं करते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एजुकेशनल पर्पस से ही इस्तेमाल होगा। फिर यहां पर आप देखोगे एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। अब डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? यहां पर कि एक मान लो यहां पर है रिसीवर, इसको मान लेते हैं कि ये सेंडर है, ये मैसेज भेजता है, ये रिसीवर है, ये सुनता है। तो ये दोनों ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो एक ऐसा होता है कि XYZ इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी जाती है कि इसी फ्रीक्वेंसी पर यहां पर बातचीत होगी। राइट? तो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड होती है। ठीक है? तो उस फ्रीक्वेंसी पर यहां पर दो लोग आपस में बात करते हैं। तो बट यहां पर क्या होना चाहिए? ट्रेन्ड हैम ऑपरेटर्स। और ट्रेन्ड हैम ऑपरेटर्स का सिंपल सा मतलब है लाइसेंस। यहां पर लाइसेंस होना चाहिए इनके पास। अब जैसे मैंने आपको बताया कोविड-19 में क्या हुआ, लोग अपने घर में क्वारंटाइन थे, लॉकडाउन था, तो वहां पर बेंगलुरु के अंदर यहां पर क्या हुआ, स्वेच्छा से वॉलंटियर
लोगों ने करा जिनके पास हैम रेडियो टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस था। उन लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और लोगों को सारे प्रोटोकॉल्स उनके घर तक पहुंचाए। रेडियो सबके यहाँ है, मोबाइल है सबके पास, एफएम आता है उसमें, उस फ्रीक्वेंसी पर लोगों को बताए देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरीके से सुपरवाइज करा गया, सारे प्रोटोकॉल्स बताए गए, दवाइयों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। तो बहुत अच्छा था कि लोग अपने घर में ही ना सारी चीजें कर सकते थे, अपने घर में उनको पता था डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। इसके अलावा आप देखोगे जैसे भुज की बात करते हैं तो भुज में अर्थक्वेक आया 2001 में, तो उस दौरान भी हैम रेडियो का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। आप देखोगे इंडियन ओशन सुनामी 2004 में, उस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया में हैम रेडियो कम्युनिकेशन से लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई। इसी तरीके से उत्तराखंड में फ्लड्स आई 2013 के आसपास, वहां पर भी हैम रेडियो का इस्तेमाल हुआ, राइट। तो इन सब जगह प्राकृतिक आपदाओं में अवेयरनेस फैलाना, एजुकेशनल पर्पज से हम हैम रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप देखोगे अगर हम इंडिया की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट एक उसका प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, इस पर आएगा प्रश्न। यहां पर इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो मिति है हमारा, तो वो यहां पर लाइसेंस देता है। तो लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। अब ऐसा नहीं होगा कि 12 साल से ऊपर एज हो गई है तो आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपको मिल ही जाएगा, नहीं। उसके बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। यहां पर आप देखोगे एमेच्योर्स स्टेशन ऑपरेटर्स एग्जामिनेशन, ASO। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिति हमारा मंत्रालय जो है उसकी तरफ से हमको एक लाइसेंस मिल जाता है कि हां अब ये लाइसेंस्ड हैम रेडियो ऑपरेटर है, अब ये हैम रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बातचीत कर सकता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 12 वर्ष से एज ज्यादा होनी चाहिए और ASO का एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये मंत्रालय जो है हमारा यही लाइसेंस देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यह था पूरा हैम रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, जो अभी शुभांशु शुक्ला ISS से और इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे आप किस तरीके से देखो साइंस में अभी से आप बेसिक्स अच्छे करोगे, आगे आप मास्टर्स की डिग्री करते हो, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में और अच्छा आप कर सकते हो, तो आप भी कल को एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। तो ये सब सेटअप देख के ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके सामने अगर पीसीएस की ट्रेनिंग जहां पर होती है या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वहां की ट्रेनिंग होती है, लबसना के बारे में कोई बताए, वहां के बारे में, वहां की अगर कोई वीडियो देखते हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है। कोई आर्मी में जाना चाहता है तो एनडीए वगैरह की वीडियोस देखता है, सोल्जर्स के इंटरव्यू सुनता है, तो उनसे मोटिवेशन मिलती है। तो बेसिकली ये यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव है शुभांशु शुक्ला का कि स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, स्पेस टेक्नोलॉजी के मोटिवेट करना, एस्ट्रोनॉट की फील्ड के लिए मोटिवेट करना, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही था इसमें। अब लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है, यहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, वीडियो को पॉज करके इसका क्या सही आंसर है कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से और टू द पॉइंट मैं लाने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर और ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।